आकाशमान की आत्मा को उंडेल दे पिता परमेश्वर। सब कुछ आपके नियंत्रण में था, हे हमेशा रहेगा पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सब कुछ प्रभु आपके हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर। मेरे पिता आपका वचन कहता है प्रभु जी, जहाँ 2 या 3 प्रभु आपके नाम से इकट्ठे थे प्रभु आप उपस्थित हो पिता। हम विश्वास करते कि आप हमारे मध्य में हो, आप हमारे बीच में पिता परमेश्वर, हम आपका स्वागत करते। पवित्र आत्मा जी खुद को पीछे करते और आपको आगे करते, हम सभी को प्रभु यीशु के निकट ले चले और इस प्रार्थना को यीशु नासरी के नाम में मांगते। आमीन आमीन आमीन। जय मसीह के सभी को। एक प्रार्थना का विषय है। अभी हम सभी लोग प्रार्थना करेंगे कि कहीं पर भी लैंडस्लाइडिंग ना होने पाए। 1 मिनट के लिए हम सभी लोग प्रार्थना करेंगे। लैंडस्लाइडिंग का मतलब है कि कहीं पर भी जो ये मतलब ऊँचे-ऊँचे पहाड़ होते हैं या कहीं भी ये जो सड़कें बनी हुई हैं पहाड़ों के आस-पास में, तो वो आंधी-तूफ़ान की वज़ह से या किसी न किसी कारण से वो जगहें खिसकने लग जाती हैं, सड़कें टूटने लग जाती हैं, चटकने लग जाती हैं और फिर वो जो पहाड़ है, पहाड़ भी चटकने गिरने लग जाते थे। तो इन चीज़ों के लिए आप प्रार्थना करें कि प्रभु सभी की संभाल करे, किसी एक की भी कोई गिनती ना करे। 1 मिनट लेंगे हम सभी लोग अपने माइकों को चालू करें। Thank you, Jesus. प्रभु धन्यवाद जब प्रभु आज भी आप प्रभु हम सबकी जिंदगी मेरी प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना। गॉड ब्लेस यू सो मच। खुदावन का धन्यवाद। खुदावन जो भी तेरे बालकों ने प्रार्थना की, इसका अच्छा रिवॉर्ड, इसका अच्छा प्रतिफल खुदावन आपको दे। थैंक यू होली स्पिरिट। ध्यान से सुनना। एक चीज़ मैं आप लोगों को कुछ बतानी है, एक नहीं कुछ बातें बतानी है, जो आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। जो मैंने अपनी ज़िंदगी में अनुभव की है इन 24 घंटों में। और वैसे बहुत भयानक थी ये चीज़, लेकिन आप लोग इससे सीखना। होता क्या है कि एक मोमेंट हम सभी लोगों को ना आत्मा में जागृत रहना ज़रूरी है। मैं फिर से कह रहा हूँ, जो जागत है वो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है। और सोने के द्वारा बहुत कुछ एक इंसान खो सकता था, तब जब संगति चल रही है। इस टाइम की बात कर रहा हूँ मैं। तो सावधानी से बैठना, बहुत कुछ आपको मिलेगा आज इस रोटी में, वचन के टाइम में। आप लोगों से एक एक बात शेयर करनी है, जैसे कि कभी भी आप लोगों की लाइफ में, फैमिली में, घर में, परिवार में, आपकी खुद की ज़िंदगी में कोई भी घटना घटती है, आपको क्या होना है? बोलो पैना होना है। साथ बोलो, बोलो पैना होना है। पैना होना है। पैना होने का मतलब है तेज़ होना। अगर आप बोलते रहोगे, अगर आपको नींद भी आ रही है, अगर आपने मेरी बात पे फ़ोकस किया, चाहे आप 2 मिनट जागो, लेकिन जागोगे एक्स्ट्रा। लेकिन बोलना, जो मैं कह रहा हूँ, जो मैं बतला रहा हूँ, उस बात को फ़ोकस करना, ठीक है? बोलो परमेश्वर मुझे पैना करे, मुझे तेज करे, मुझे चालाक करे, चालाक। आमीन। आपकी लाइफ में कभी भी कोई भी परिस्थितियाँ, कोई भी घटनाएँ घटती हैं, आप लोग क्या करते हो? अगर मैं ये सवाल अभी आप लोगों से पूछूँ, मान लो लीडर लोगों से ही पूछते हैं, रेणुका सिस्टर से पूछते हैं, इनके मान लो इनकी गाड़ी की चाबी का छल्ला खो गया था। अपराजिता सिस्टर की जो गाड़ी है, गाड़ी का टायर पंचर हो गया था। आकर के बोल रहा हूँ, शिक्षा के लिए। और मोनिका सिस्टर का जो वो है, क्या कहते हैं, मतलब क्या कहते, मान लो फ़ोन है, वो फ़ोन घर में कहीं मिसप्लेस हो गया था। आप उस दौरान आप क्या करोगे? ये सवाल है ना? तो आप तीनों में से मुझे एक बार इस सवाल का जवाब दो कि आप क्या करोगे?
आपके पास सिर्फ 10 सेकंड। कोशिश करो, हम सब लोग सीख रहे हैं, परफेक्ट कोई भी नहीं है, ठीक है? माइक को मैं चालू कर दिया। रेणुका सिस्टर आप बताओ। एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ कि आप में से किसी ने अपनी ज़िंदगी में किसी बड़े नुकसान को देखा था, किसी बड़ी तकलीफ को देखा था, किसी बड़े अटैक को देखा था या कुछ होते हुए देखा था। तो अब जब भी वो देखा था, उसी टाइम आपको आपकी प्रतिक्रिया क्या थी? प्रतिक्रिया को हिंदी में क्या कहते हैं? ये तो हिंदी ही है। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? उसी टाइम आपका एक्शन क्या होगा? उस टाइम आप क्या करोगे? क्या मतलब क्या करते? ठीक है? तो पहले रेणुका सिस्टर आप बताएँ। जय मसीह की पास्टर जी। मेरा ये रिएक्शन रहेगा कि सपोज़ मैं मान लो कि मेरा कोई धन का नुकसान है और हुआ ही आज मेरा 4000 का लॉस हुआ, कुछ ना करते हुए भी। मैंने छोड़ दिया, क्योंकि मुझे पता है, मुझे प्रभु की ओर से मिलेगा। मैंने छोड़ दिया और मैंने एक वचन को कंटिन्यू से 2 घंटे तक डिक्लेयर किया। मैंने वो चॉइस किया, मैंने उसको छोड़ दिया जो मेरा गया। तो मुझे पता है देने वाले के पास बहुत है, मुझे हिसाब रखने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने वो चॉइस की और मैंने वो चूज़ किया। जय मसीह की। ठीक है, जय मसीह की। दूसरा अपराजिता सिस्टर आप बताओ। जी, 10 सेकंड है सबके मैं पास। पहले जी, मैं पहले आत्मयुद्ध करूँगी और शैतान को बाँध के भगाऊँगी। जो नुकसान हुआ है या कोई कलेश या किसी भी प्रकार की दुष्ट आत्मा, मुझे लगता है इस प्रकार की दुष्ट आत्मा ने अटैक किया था। पहले आत्मयुद्ध करूँगी, उसके बाद घोष नहीं करूँगी। तो मेरे जीवन में नुकसान नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भरपूर का परमेश्वर, हम भगवान का जीवन हमें मिला हुआ है। और हमें समुद्र का सारा धन, पृथ्वी का सारा अधिकार हमारे पास है, हमारा ही है, अधिकार ठीक है, रखूँगी। गॉड ब्लेस यू। मोनिका सिस्टर आप बताओ। जय मसीह के ब्रदर जी, जय मसीह सभी को। मेरा सबसे पहली बात तो होगा कि मैंने आज कोई ऐसी गलती कर दी जिसकी वजह से मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम हुई थी। तो सबसे पहले मैं कहूँगी, पिता मुझे क्षमा कर, और फिर मैं नुकसान करने वाली दुष्ट आत्माओं को, चुराने वाली मेरी आशीषों को, अगर मेरा फ़ोन गायब हो गया, मैं बहुत देर से ढूँढ रही हूँ, मुझे पता है मीटिंग का समय शुरू होने वाला है, नहीं मिला, तो पहले मैं शैतान को डाँटूँगी। फिर मैं टंग प्रेयर करते हुए अपने दिमाग को शांत करके मैं कहूँगी, मुझे पता है तू मेरे पैरों के नीचे। फिर मैं हँसूँगी, एक स्माइल करूँगी, क्योंकि मुझे पता है जब दुष्ट आत्माओं को, उनको जब हम एवे बहुत, मतलब उनको जब हम भाव देते हैं तो वो बहुत भाव खाती हैं। इसीलिए मैं रिलैक्स होके अपने फ़ोन को ढूँढूँगी और मुझे पता है मेरे घर में ही है, मुझे मिल जाना है। ठीक है, मैं थोड़ी देर शांत हो जाऊँ। जय मसीह की। जय मसीह। गॉड ब्लेस यू। मुझे बताओ कि अब सभी लोग ध्यान से सुनना इस बात को। आप सभी लोगों ने इन 3 सिस्टर्स के आंसर्स को सुना है। आप सभी लोगों ने इन 3 सिस्टर्स के आंसर्स को सुना है। मैं जितना मैं समझ पाता हूँ आप सभी लोगों की, जो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, प्रभु की दया से जितना मैंने ऑब्ज़र्व किया है, तो बहुत सारे लोगों के उत्तर 95% यही हैं। बहुत सारे लोगों के उत्तर 95% यही हैं। आत्मिक युद्ध करना, छीनना, शत्रु को पकड़ना और क्या कहते हैं और मतलब या फिर जैसे रेणुका सिस्टर ने कहा, घोषणा या वचन से रिलेटेड या कुछ डिफरेंट टाइप का विश्वास दिखाना। और भी बहुत सारी बातें आपके पास, सभी के पास हैं। लेकिन एक चीज़ मिस कर दी आप सभी लोगों ने। हो सकता है ये आंसर शायद किसी के पास हो, जो भी दिया जाने वाला है। लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आप लोगों ने मिस की है। और मैं खुदावंद का धन्यवाद करता हूँ, इस चीज़ को खुदा ने हमें बहुत लंबे समय पहले सिखाया। ध्यान से समझना। आपने आप है ना, ध्यान से सुन रहे हो मेरी बात को? आप एक गवर्नमेंट जॉब करते हो
और मैं आपके जो जॉब का बॉस हूँ, एक तरीके से क्या बोलते हैं, कंपनी का बॉस समझ लो। मैंने आपकी 3 दिन की सैलरी बिना मतलब में काट ली, ये मैं जानता हूँ। जैसे ही आपकी सैलरी आपके अकाउंट में आती है और आपको पता चलता है कि मेरी 3 दिन की सैलरी गायब है, आप क्या करोगे? आपके मुँह से एक ही बात निकलेगी, वेयर वाज़ माय मिस्टेक्स। कहाँ मुझसे कोई गलती हुई है? मेरी सैलरी क्यों काटी? आप जानोगे। आप, सिस्टर ने बोला क्लेम करेंगे। जड़ को पकड़े खा गलती हुई। हाँ, जड़ को पकड़ेंगे कहाँ गलती हुई, समझ गए। सुनो, क्लेम करने से पहले मान लो जैसे कि अब मेरा कुछ खोया था, उससे पहले अगर मैंने क्लेम खोने के बाद में अगर मैंने क्लेम कर दिया कि प्रभु तेरा कलाम कहता है कि ये ब्लेसिंग मेरी जा नहीं सकती, अगर ये गई तो उसकी भरपाई तू करेगा। ऐसा हुआ वैसा हुआ, मैं 36 वचन हम बोल सकते हैं। लेकिन द मेन थिंग, जब यशाया नबी परमेश्वर की उपस्थिति में वो उठाए गए, उन्होंने एक बात बोली, लॉर्ड, वो परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होने के योग्य नहीं थे, लेकिन उन्होंने एक बात बोली कि सरेंडर हिमसेल्फ, प्रभु मैं तो अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं और अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूं। समझ पा रहे हो क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने वहां पर एक बात बोली थी, कौन जाएगा मेरे लोगों को बचाने के लिए। गहराई को समझना भी आप, अभी इसका निचोड़ और अनुभव के साथ आपको बताऊंगा प्रभु की दया से, और ये बात मुझे याद रहेगी प्रभु की दया से। एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है, टू द पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, ज्यादा इसको लंबा ना करते हुए, वट एवर यू हैव लॉस्ट इन योर लाइफ, कुछ भी आपने अपनी जिंदगी में खोया है या आपसे दूर हुआ है या आपसे छीना गया था या आपके हक का था जो आपको मिलना चाहिए था लेकिन आपको नहीं मिला, मेन चीज सबसे पहले ये होती है, प्रभु मुझे क्यों नहीं मिला, वाई, पहला। दूसरे नंबर पे, प्रभु कहाँ गलती हुई। युद्ध करना, क्लेम करना सबसे बाद में आता है। प्रार्थना करना, घोषणा करना सबसे बाद में आता है। शत्रु को बांधना, धकेलना, आग लगाना, दंडित करना, शापित करना, उसको आज्ञा देना, उसको निकालना, उससे छीनना बाद में आता है। सब समझ पा रहे इस बात को? मेन चीज क्या है, आप लोगों को पूछना है, प्रभु कहाँ गलती हुई, लॉर्ड टेल मी वेयर वाज द मिस्टेक्स। कभी भी आप आशीषित होते हो, आपके कोई काम सफल होते हैं, आपकी जिंदगी में कोई भविष्यवाणी पूरी होती है, या आपको परमेश्वर किसी भी प्रकार से आशीष देता है, आपकी रुकी हुई गवाही आपकी जिंदगी में दोबारा से खोल देता है, आप हमेशा परमेश्वर से, आपसे और मुझसे, सॉरी, आप हम सभी लोग हमेशा परमेश्वर से ये वाली बात जरूर करें कि प्रभु मैं तो इस ब्लेसिंग के योग्य नहीं हूं, आपने मुझे क्यों ब्लेस किया। ऑलवेज यू हैव टू आस्क टू लॉर्ड। हमेशा आप लोगों को इस बात को याद रखना है कि कभी भी आप आशीषित हो, हमेशा आप परमेश्वर से पूछो। जब हम कुछ खोते हैं तब हम परमेश्वर से पूछते हैं, जब हम कुछ पाते हैं तो उसको भूल जाते हैं। समझ पा रहे हो? उदाहरण के तौर पर, जब हमें ब्लेसिंग नहीं मिलती ना तो हम खुदा पर उंगली उठाते हैं, क्यों नहीं मिली ब्लेसिंग। लेकिन जब आशीष मिल जाती है ना तो पूछते भी नहीं है, प्रभु ऐसा मैंने क्या कर दी, मैं तो उस ब्लेसिंग के योग्य भी नहीं हूं, व्हाई यू ब्लेस्ड मी, व्हाई डिड यू ब्लेस मी, आपने मुझे आशीष क्यों दी परमेश्वर, मैं तो उस ब्लेसिंग के, इस गवाही के, इस आशीष के, इस छुटकारे के, इस फाइनेंस के, इस डिलीवरेंस के, इस मिरेकल के मैं योग्य नहीं हूं, आपने मुझे क्यों दिया, कारण बताओ। मैं रियलिटी बता रहा हूं, एक रिलेशनशिप में ये बात होनी चाहिए। अपराजिता सिस्टर को उनके हस्बैंड ने एक रिंग गिफ्ट की, गोल्ड की, ये सरप्राइज है। ये अपने हस्बैंड से पूछती हैं, आपने मेरे को गोल्ड की रिंग क्यों गिफ्ट करी, मैंने तो कभी आपके लिए कुछ नहीं किया। समझ पा रहे हो? एक रिलेशनशिप के अंदर ऑलवेज यू हैव टू आस्क,
मैंने तो आपके लिए कभी कुछ नहीं किया, मैंने कभी आपको एक जोड़ी जूते भी ब्लेस नहीं किए, मैंने तो एक जोड़ी सॉक्स भी कभी नहीं दिया, लेकिन आपने मुझे सोने की अंगूठी क्यों दी? मैंने ऐसा क्या काम कर दिया? मैं तो कुछ आपके लिए बेस्ट कभी अब तक कर ही नहीं पाई कुछ। मैं तो इस अंगूठी के योग्य भी नहीं हूँ, मैं आपकी एक अच्छी वाइफ भी नहीं बन पाई। समझ पा रहे हो? ये वर्ड्स जो होते हैं ना, ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ध्यान से सुनना, ये सारी बातें क्यों कह रहा हूँ। रात की बात है, रात को शायद मैंने अप्लाई किया था प्रभु की दया से, जैसे मैंने बताया था ना आईएसबीएन नंबर को लेकर, तो लैपटॉप पे ही था मैं, और इन दिनों बहुत ज़्यादा कई-कई घंटों तक लैपटॉप में व्हाट्सएप पे मतलब चेक कर रहा, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हो रही थी। तो काफ़ी लंबा टाइम लगा, जैसे ही इसको क्या बोलते हैं, किताब जो लिखी जा रही है, मतलब लिखी जा चुकी है जो किताब, उसको उसके लिए मुझे जो आईएसबीएन नंबर चाहिए था, उसके लिए रात को मैंने अप्लाई किया और वो अप्लाई हो गया। अप्लाई होने के बाद मैं बुक के एक-एक चैप्टर चेक कर रहा था। शायद चेक कर रहा था, पता नहीं कुछ कर रहा था। कुछ कर रहा था, हाँ। बुक से रिलेटेड ही शायद कुछ कर रहा था। तो फिर मैंने कहा चलो हो गया, थोड़ी देर मैंने लैपटॉप बंद किया और मैं बगल में ऐसे ही लेट गया। मन में आ रहा था प्रेयर करियो, सोइयो मत, प्रेयर करके सोना है। और पता नहीं इतनी थकावट सी थी मेरी, लग गई आँख। मैं शायद रात को सोया था, लेट सोया था काफ़ी, ढाई 3 बजे के आस-पास का टाइम हो रहा था। सारे सो रहे थे और मैं जग रहा था, मैं काम कर रहा था। तो जैसे ही मैं सोया, सोने के 1 डेढ़ 2 घंटे बाद होता क्या है, अचानक से मतलब वाइफ़ तो आपको पता है, जब एक छोटा बच्चा होता है 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने का, तो उसको रात-रात को भी भूख लगती है दूध पीने की। तो मेरी मतलब वाइफ़ ने उसको उसको भूख लगी, उसको दूध-वूध पिलाने के लिए बैठी थी। दूध पिला रही थी, इतने में अचानक वो देखा उन्होंने मेरी बेटी को कि वो मतलब बिल्कुल बेड के किनारे पे थी। बेड के किनारे पे थी, वाइफ़ ने सोचा था चलो मैं एक काम करती हूँ, जैसे भी इसको दूध पिला देंगे, उसको उतने में मैं इधर कर दूँगी, एलिना को साइड में सरका दूँगी। तो होता कुछ ऐसा है, जैसे ही उसने सोचा, उसके करने से पहले एलिना बहुत ज़ोर से बेड से नीचे गिर गई। आज सुबेरे भोर की बता रहा हूँ मैं आपको, साढ़े 3-4 बजे के आस-पास की, और बहुत खतरनाक तरीके से गिरी थी। सीधा नोज़ और चेस्ट लगी थी उसको, नाक और चेस्ट, और मैं भी डर गया था। जैसे ही वो गिरी, आवाज़ आई, मैं जल्दी से उठा। जैसे ही मैं उठा ना, उठा जल्दी से, मैंने देखा एलिना किस तरफ गिरी है, फिर मैं जल्दी से उसको उठाया, गोद में लिया, मैंने प्रेयर करना शुरू किया। तुरंत मैंने बोला प्रभु इसी से मैं फास्टिंग में आता हूँ। मैंने चेक किया, प्रेयर करना शुरू किया उसके लिए, देखा तो मेरे पैर में भी उँगली पे चोट लग चुकी थी, ब्लड आ रहा था, और मेरे पैर पे ये ठोकर लगी थी। और मैं आपको अपने अनुभव से बता रहा हूँ, इस बात की गहराई को समझना, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने अनुभव इस तरीके से खोल कर नहीं बताएगा। मतलब बताने को तो बहुत कुछ बहुत से बताते हैं, समझ पा रहे हो? लेकिन इस सीखने की बात को सीखना कि आपको कैसे तेज़ रहना है। अब होता क्या है कि जब मैं उठा, मेरे मतलब लेफ्ट लेग की सबसे कोने वाली छोटी वाली उँगली में बहुत ज़ोर से चोट लगी, और लेकिन मेरा ध्यान मेरे बच्चे पर था, एलिना, मैं यिर्मयाह भी जग गया था। फिर हमने मिलकर प्रेयर करी, फास्टिंग में आया, उसके लिए प्रेयर करी, अनॉइंटिंग ऑयल लगाया, उसी घड़ी परमेश्वर ने उसको रिलैक्स किया, थोड़ी 5 द 10 15-20 मिनट में ही, 10-15 मिनट में ही उसको पूरी तरीके से रिलैक्स मिल गया, और 15 से 20 मतलब टोटल मिला के 20 मिनट में वो फिर से आराम से सो गई। और मैं डर गया था बहुत, इसकी नोज़ पे क्या हो गया? थोड़ा-सा पता नहीं किस तरीके से वो कर रही थी, रिएक्ट कर रही थी, नाक से पता नहीं ब्रीथिंग को लेकर मैं भी थोड़ा डर सा गया था, लेकिन प्रेयर वगैरह करना शुरू किया हम दोनों ने, और उसी घड़ी उसको लिटाया, बेड पर प्रेयर की, अनॉइंटिंग ऑयल लिया, उसकी चेस्ट पे लगाया, पता नहीं छाती पीछे की तरफ लगाया, जैसे भी प्रेयर वगैरह करी, इसको अपनी गोद में रख के। उसके बाद में उसको ऐसे ही उसको थोड़ा-सा मोटिवेट किया, ये है, वो है, चिंता मत करो, उससे प्रेयर कराई, एटलीस्ट सॉरी बोलो जीसस को, प्रेयर करो, उससे प्रेयर कराई, उसने रोते-रोते प्रेयर करी, फिर वो सुलाया उसको, वो सो गई। उसके बाद में फिर वाइफ़ कह रही कि ये एक स्पिरिट का काम था, ध्यान से सुनना, ये एक आत्मा का काम था। फिर उसके बाद हम दोनों हस्बैंड वाइफ़ ने मिलकर प्रेयर की। प्रेयर की, दुष्ट आत्मा को डाँटा, फटकारा, जलाया, जो भी करना था हमने कर दिया। उसके बाद में मैंने वाइफ़ से कहा था प्रभु से बोलियो कि प्रभु ऐसा क्यों हुआ, ये जो भी था प्रकट कर। समझ रहे हैं मैं आपको क्या बतला रहा हूँ? मैंने आपसे सवाल जो पूछा था उस सवाल का आंसर है ये। आपकी लाइफ में कभी भी कुछ भी होता है, व्हाटएवर यू हैव लॉस्ट इन योर लाइफ, व्हाटएवर इज़ बीइंग डन इन योर लाइफ, कुछ भी आपकी ज़िंदगी में हुआ है या हो रहा था या किया जा रहा था किसी भी चीज़ के द्वारा, या कोई आत्मा के द्वारा या कोई व्यक्ति के द्वारा, या कुछ भी आपकी ज़िंदगी में होता है। लेकिन
आपके अकॉर्डिंग वो चीज़ नहीं होनी चाहिए और वचन के अनुसार आपकी लाइफ में वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप एक अभिषिक्त हो और आप एक धर्मी हो। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। जो आपको छूता है, प्रभु की आँख की पुतली को छूता है, तो उसका मतलब आपकी ज़िंदगी में कोई भी अटैक होना ही नहीं चाहिए। इस वचन को लेकर समक्ष परमेश्वर के सामने जाकर बोल सकते हैं, प्रभु ऐसा क्यों हुआ? तो मैंने वाइफ से बोला सोने से पहले, प्रभु से बोलियो। मैंने कहा प्रभु से, मैंने प्रभु प्रकट कर। और उसके बाद जैसे ही मैं सोने को हुआ, मैंने भी बोला प्रकट, शायद ऐसे कुछ बोला, प्रभु जो भी है, प्रभु। हाँ, मैंने बोला प्रभु, हर एक ऐसी दुष्ट आत्मा जिन्होंने ऐसा किया है, उन दुष्ट आत्माओं को प्रभु ऐसे चटनी बना दे उनकी। मतलब ऐसी बातें में ही मैंने बोली परमेश्वर से, प्रभु की दया से, चटनी बना दे, ऐसे कर दे वैसे कर दे। फिर उसके बाद मैं लेट गया। मन में बहुत सारे ऊटपटांग विचार चल रहे थे। ऐसे नॉर्मल लेटा मैं, बेचैन होने लग रहा मैं, क्योंकि थोड़ा हाल ही में ही मैटर हुआ था। हेजिटेट हो गए थे। ये तो खुदा का अनुग्रह था कि हॉस्पिटल की लालें नहीं पड़ने दी, हॉस्पिटल जाने की नौबत नहीं आने दी। खुदा का बहुत बड़ा ग्रेस है। और फिर रात को ही हमने थैंक्सगिविंग बेट सेंड करी, शायद रात को ही सेंड की। मैंने कहा थैंक्सगिविंग बेट सेंड करो, और जो हमारा टाइप रहा था वो टाइप 10 वैसे सेंड करो जल्दी से। और फिर रात को ही फिर मैंने डिटॉल वगैरह ऑनलाइन बुक किया, डिटॉल वगैरह मंगाया। प्रभु की दया से मेरी फिंगर उंगली जो है वो बिल्कुल ठीक है, तो परमेश्वर का धन्यवाद। अब उसके बाद होता क्या है, अंदर गए, प्रेयर वगैरह कर करा के मैंने बोला बहन, वाइफ क्या कहते हैं, वाइफ से बोला कि काम करना, आप बोलना प्रभु से, सो जाना। तो ऐसा होता है। फिर उसके बाद जब मैं भी लेटा, तो मैं बेचैन हो रहा था। मेरे मन में आने लग रहे कुछ, मेरे मन में आया भजन संहिता 91 पढ़। मैंने कहा पढ़ूँ क्या, ऐसे ही नॉर्मली बोलता हूँ, कन्फेस करता हूँ। कन्फेस करने में मेरे मन में आया कि हल्का-फुल्का ऊपर नीचे जाता है, कई बार कुछ छूट जाता है। और फिर मन में एक चीज़ आने लग रही थी कि तेरे पाँव में पत्थर से भी ठेस नहीं लगेगी। अब मन में और जलन मचने, आग लगने लगी। प्रभु ऐसा क्यों हुआ? मेरे पाँव में पत्थर से ठेस क्यों लगी? और मेरे पाँव में रियलिटी में पत्थर से ठेस लगी, और तेरा कलाम कहता है तेरे पाँव में पत्थर से भी ठेस नहीं लगेगी। सवाल आने लगे मेरे मन में। प्रभु, मेरी बेटी का बेड से गिरना, बेड से वो गिरी, उसको बचाने के, उसको उठाने के लिए झटपट में उठा, मतलब स्पीड में उठा, स्पीड में हुआ था सारा काम। जैसे ही उठा तो मेरा पैर सीधा पत्थर में ठुक गया, बेड के जो नीचे लगा रहता है किनारे पे संभालने के लिए। तो उस पत्थर में ठुका, और वो चीज़ मेरे को स्मरण आ रही थी। प्रभु का कलाम कहता है तेरे पाँव में पत्थर से ठेस भी नहीं लगेगी, लेकिन प्रभु मेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगी, ऐसा क्यों? मैंने फ़ोन निकाला, बाइबल, वो भजन संहिता वही चीज़ मैंने पढ़ी, और वो वाला पार्ट आता है, वो बोलकर फिर उसके बाद मैं शायद छोटी-सी प्रेयर वगैरह करके, जैसे फिर उसके बाद मैं सो गया। और रियलिटी बता रहा हूँ, मैं हैरान हो गया। ऐसे ही बोलकर सोए, सीरियसली जो खुदा ने दिखाया ना, एक-एक वर्ड का आंसर दिया परमेश्वर ने, एक-एक शब्द का आंसर दिया। अभी आपको बता रहा हूँ ना, खुदा की उपस्थिति को मैं फ़ील कर रहा हूँ। ऐसे दिखाया कि एक स्पिरिट थी, और वो मेरे खिलाफ थी। वो हमें आराधना करने से रोक रही थी। मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको। और उस सपने के अंदर एक लड़की ऊपर से गिरने वाली थी, और उसको मेरी सिस्टर ने रोक कैच कर लिया वहाँ में। प्रभु ने बात की कि तेरी बेटी जो गिरी है ना, कुछ जो उसको नहीं होने दिया, वो एंजल के हाथों में थी। उसको मैंने पकड़ लिया। जो सपने में तेरे को दिखाया कि तेरी सिस्टर ने किसी लड़की को गिरते हुए कैच कर लिया, प्रभु ने जो सपन दिखाया, मैं उसका अर्थ भी गहराई से बताता गया, टाइम टू टाइम। जैसे ही सपन मुझे आया, बहुत देर तक ऐसा हुआ, उसके बाद झटपट मैं जगा, मैं हिल गया। मैंने कहा गुन्नू उठो बेटा, कुछ देखा है, जल्दी उठो, बात करते। प्रभु ने एक-एक बात प्रकट की, फिर मैंने उनको सारी बातें शेयर करना शुरू की। वाइफ मेरे सामने आके बैठी, आपस में बातचीत की। मैंने कहा स्लेट लेकर आओ, स्लेट पे मैं एक-एक चीज़ को बना-बना के, जैसे-जैसे दिख रहा था, वो पूरी स्ट्रक्चर वगैरह बना के मैं स्लेट पे उसको बना-बना के वाइफ को दिखा रहा था, देख यहाँ पर ऐसे मैंने देखा था, वो देखा था। हम था-था करके इस तरीके से नॉर्मली बात कर रहे थे। फिर इसके बाद होता क्या है कि मतलब मेरी सिस्टर मुझे सपने में दिखाई दी, और सिस्टर दिखाई देने का मतलब वो वचन को जानती है। और परमेश्वर ने सिस्टर ही को क्यों दिखाया, एक तरीके से उसने एक लड़की को कैच किया था जो ऊपर से गिर गई थी, और उसी के घर में से, उसी के फैमिली, पता नहीं कौन था, कौन लड़की थी वो। बहुत बड़ा घर था, ना वो मेरी बहन का घर था, ना वो हमारा घर था, किसी के घर पे थे। और ऐसा दिखाया कि उस जगह पर एक स्पिरिट काम कर रही थी। मतलब ये इससे में समझ में आ रहा था कि हमारे घर में कोई एक आत्मा काम करने की कोशिश कर रही थी। और कल परसों की बात क्या है कि मैं हमारे वॉशरूम की रिपेयरेशन के लिए मैं पॉट के लिए पता करने गया था। जब पॉट के लिए पता करने गया, मेरे मन में आया टाइल के लिए भी देख लेता हूँ। एक बार नीचे के जो टाइल है, छोटा सा ही तो एरिया है, तो एक बार पता कर लेते हैं, हल्का सा थोड़ा रिपेयरिंग मांग रहा है। मैंने कहा भैया टाइल वाइल देख लिया, टाइल पूछने का, ऊपर चले जाओ। जैसे ही मैं फ्लोर पे गया ना, वहाँ पर बहुत सारी फोटो ही थी, और इतनी भवक थी वहाँ पर। एंट्रेंस ही उसका बहुत चीज़ों से भरा हुआ था, और और मेरे को याद आने लग रहा था
जब सपन मुझे देखकर उठा, जब मैं उसको क्लियर करा, तो स्टेप बाय स्टेप प्रभु कई बार ऐसा होता है हम पर रिवील करना शुरू करता है, प्रकट करना शुरू करता है। कौन सी बात किस चीज से जुड़ी हुई है, किस बात पर क्या है, और किस बात की गहराई क्या है, हमारी लाइफ में कौन सी बात किस चीज के साथ कनेक्ट होती है। और सुबह मेरे साथ एक और इंसिडेंस हुआ, वही बताऊंगा। तो होता क्या है फिर, अब जब ये सारी चीज हुई और प्रभु ने इस बात को प्रकट किया, तेरी बेटी जो गिरी है, ये परमेश्वर हमें क्यों बता रहा है, क्योंकि हमने पूछा प्रभु ऐसा क्यों हुआ। युद्ध करना, दुष्ट आत्मा को निकालना, डांटना फटकारना तो बात अलग है, लेकिन औकात कैसे हुई, हिम्मत कैसे हुई इन अंधकार की शक्तियों की हमारे घर के अंदर आने की, या मेरी बेटी को बेड से गिराने की और मेरे पैर में चोट लगाने की। अच्छा भला सोया हूँ प्रभु, मैं तो वचन का किताब को लिख कर वचन से रिलेटेड जो भी था लिखा पड़ी, प्रभु के वचन की तो किताब है, उसी का काम करके मैं जैसे भी था सोया। और लेकिन मेरी मिस्टेक ये हो गई कि मेरी आंख लग गई, मैं सो गया। मैंने थोड़ा अभी रुक के उठता हूँ, इतने में भाई सीरियसली मेरी आंख लग गई, और उसके बाद ही अटैक हुआ था। अब होता क्या है कि जब ऐसा हुआ कि इसके बाद पता नहीं, फिर मैं किसी छत पे था और वहां पर एक आत्मा थी, एक स्त्री थी जिसने ग्रीन कलर के कपड़े पहन रखे थे, उसने श्रृंगार कर रखा था, और मैं ऐसी अन्य भाषा कर रहा था, तब वो स्त्री वहां पर उस जगह पे प्रकट हुई थी। तब वो स्त्री वहां पर दिखने लगी थी, मतलब समझ लो कि आंखों के सामने आने लगी। अन्य भाषा कर रहा था, सपने के अंदर ही अन्य भाषा करने लग रहा था, मैं सिस्टर के घर पे ही था। अन्य भाषा करते वो स्त्री मुझे दिखाई दी, और कपड़े टंग रहे थे बहुत सारे। उसने मुझे दूर से देख लिया और ऐसे देख रही थी, ऐसे पता नहीं बहुत गुस्से में है, नफरत करती है मेरे से। जैसी जैसी उसने मुझे देखा, इतनी जोर जोर से मैंने दो आवाजें मारी मेरी सिस्टर को, आरती, आरती, दो आवाजें मारी। इतने में मेरी सिस्टर भाग के आई ना, जैसे ही वो मेरी सिस्टर आई, इतने में मैं उसको दिखाने को, इतने में वो दुष्ट आत्मा सीधा भागकर उड़कर मेरे पास आने को हो रही थी। जैसे ही वो उड़कर आने को हो रही थी ना, इतने में मैंने ना फाइट सीख रखी थी कुछ टाइम पहले, जब मैं प्रभु को नहीं जानता था तो मैं स्टंट्स वगैरह करता था। तो जैसे ही वो मेरे पास उड़कर आने को हो रही थी, इतने में मैंने भी भाग कर है ना, मैं डरा नहीं, मैं भाग कर है ना अपने घुटने, मतलब एक फाइट का एक ऐसा सीन होता है कि अपने शत्रु को ना हमारे पैरों के जो घुटने सीधा गर्दन के पास या हड्डी या छाती के पास मार कर है ना, उसको इतनी खतरनाक तरीके से उसको इंजर्ड कर सकते हैं, उठना उसका नामुमकिन सा है। अगर खतरनाक तरीके से घुटने दोनों छाती पे मार दिए तो ऐसी फाइट होती है, उसे कहते हैं म्योथाई, इसमें घुटने और कोनी चलता है। तो वही चीज मेरे माइंड में है, मैं भागकर सीधा खींचकर मैंने घुटने उसके तेज की छाती पर मारने की कोशिश करी, इतने में ये सपन खुल गया। परमेश्वर ने एक एक चीज को हम पर प्रकट किया, और कुछ बहुत सारे भेदों को हमारे बीच में खोला, संगति को लेकर, मीटिंग्स को लेकर, और प्रेयर को लेकर, हमारी बाइक को लेकर, बहुत सारी चीजों को परमेश्वर ने खोला। और ये चौंका देने वाले मैटर थे ये, सीरियसली मैं हैरान हो गया। और कुछ चीज हम नहीं समझ पा रहे थे, परमेश्वर ने भेदों में खोला। आप लोगों को पता है, जब मैंने आपको प्रभु की जैसे आपको बताया, कभी भी जैसे कुछ चीज नहीं हो पा रही, प्रभु से बोले प्रभु प्रकट कर, अर्थ बता, सपन दे, कैसे अगुवाई करनी, क्या करना है, क्या नहीं करना, चुनाव कैसे करना है, क्या देखो, क्या खरीदूं, कहाँ आऊं, कहाँ जाऊं, किससे शादी करूं, किससे ना करूं, कहाँ जुड़ू, कहाँ ना जुड़ू, किधर आऊं, किधर जाऊं, कौन सी चर्च सही है, कौन सी चर्च सही नहीं है, क्या पढ़ू, क्या ना पढ़ू, क्या खरीदू, क्या ना खरीदू, प्रभु बता, ये काम करूं या नहीं करूं, ये चुनाव करूं या नहीं करूं। हजारों बातों हो सकती थी, बट द थिंग इज दैट कि आप उस जीवित परमेश्वर, उस एक व्यक्ति होली स्पिरिट से क्या पूछ रहे हो। आपको पूछना है, सारे के सारे युद्ध बाद में है, आग लगाना, बांधना, बूंदना, दृढ़ता से प्रार्थना करना, ये सब चीज बाद में है। और 100% ये हमें जरूर करनी चाहिए, लेकिन द मेन थिंग इज दिस, यू हैव टू आस्क। आपको परमेश्वर से जरूर पूछना है, प्रभु ये नुकसान क्यों हुआ, ये दर्द क्यों हुआ, ये अटैक क्यों हुआ, ये पेन क्यों हुआ, ये पैसे क्यों खोए, ये अकाउंट से पैसे क्यों कट गए, या ये दुपट्टा फट क्यों गया, ये सूट उधड़ा हुआ कैसे आ गया, मैंने तो उसके पूरे पैसे दिए लेकिन ये खराब सामान कैसे आ गया, दूध की थैली फट कैसे गई प्रभु रास्ते में ही, पंचर कैसे हो गया, ये दीवार का ये बटन खटका कैसे खराब हो गया, मेरा 20 रुपए का भी नुकसान नहीं हो सकता। मैं रियलिटी बता रहा हूं आप लोगों को, यू हैव टू आस्क। अगर हुआ है कुछ चीजें, अगर जायज हुई है आप लोगों के घर में, आपकी फैमिलीज में, बट इस चीज का ध्यान रखना, अगर आप तेज हो तो आप उस चीज के विषय में पूछोगे भी, और आप ऐसी दुआ करोगे कि उसकी आप भरपाई अपनी जिंदगी में देखो। हालेलुया। हमारे साथ हुआ है।
सुबह मेरे को एक और सपन आता है, प्रार्थना का विषय मैंने आपको बोला था लैंडस्लाइडिंग को लेकर, आपने याद है ना अभी प्रभु की दया से जो अभी आपको बताया था। एक सपना आता है मेरे को और कैसे कनेक्ट करता है खुदा बड़े खतरनाक तरीके से। अब होता क्या है कि मैं दोबारा सोया, हम जब मैंने वाइफ को बताया फिर हमने दृढ़ता से प्रेयर की, फास्टिंग में आए थे कुछ देर के लिए फास्टिंग वगैरह खत्म करके फिर हम दोबारा से सो गए। दोबारा से हम लोग सोए, सोने के बाद में मेरे को सुबह एक और सपना आता है। सपने के अंदर है ना दुष्ट आत्मा मेरे को भगाना चाह रही थी। दूसरा जो मैंने ऐसा देखा प्रभु की दया से, ऐसा दिखाई दिया स्वप्न में कि एक बहुत बड़ा ट्रक था जो एक ऐसी जगह से जा रहा था। देहरादून की सड़कें आप लोगों ने देखी होंगी, देहरादून जैसी सड़कें जो होती हैं तो जो जिनके आस-पास में खाई होती है, लेकिन वहाँ से आना-जाना भी होता है सड़कों से, लेकिन आस-पास में पहाड़ होते हैं, खाई होती है, उनके पहाड़ों के बगल-बगल से सड़कें जाती हैं। तो कुछ ऐसी जगह से एक ट्रक निकल कर जा रहा था, जैसे ही ट्रक निकल कर जा रहा था, इतने में उस ट्रक वाले ने गलत तरीके से अपनी गाड़ी को निकाला था। जैसे ही उसने गलत तरीके से गाड़ी को निकाला तो उसकी गाड़ी गलत तरीके से मतलब ऐसे ठुकी, ऐसे गिरी तो उसके साथ-साथ लैंड भी स्लाइडिंग हो गया। मतलब वो जगह जो थी ना वो भी सरक गई, खिसक गई, खराब हो गई, टूट गई, चटक गई, वो उसके साथ खाई में गिरने को हुई और परमेश्वर की दया से उस सपन के अंदर मैं बच गया। मतलब मेरे ऊपर अटैक पे अटैक हुए। मैं फिर से बता रहा हूँ ये जो किताब लिखी जा रही है छोटी बात नहीं। इस किताब का एक बहुत मतलब हम सबका एक मेन किरदार है इसके अंदर। मेरी बेटी का भी, मैंने बताया था ना, मैं थक गया था, हार गया था। आज भी वो पेपर जो मैं बिल्कुल थक गया था, हार गया था, कई घंटे मैंने वेस्ट किए, टाइम वेस्ट किया, एनर्जी वेस्ट की, पेपर भी वेस्ट हुए। वो पेज आज भी चिपका हुआ है मेरे सामने, एक वहाँ चिपका है, 2 जगह अंदर लगा हुआ है हमारे बेड के। वो चीज़ कुछ दिखाती है। वो फ़ोटोज़ चिपकाना, वो पेपर फटे हुए पेपर चिपकाना ऐसे ही नहीं है। कारण है खुदा ने उन चीज़ों के द्वारा मुझसे बात की है। कमज़ोर ना समझ अपने आप को, वीक मत समझ अपने आप को, सब चीज़ों को परमेश्वर करेगा। यहाँ हार मत मान, बेकार नहीं है तेरी मेहनत, थक मत। बहुत तरीके से परमेश्वर कई बार हमसे सिचुएशंस के अकॉर्डिंग बात करता है। और जैसे ही ये सपन हुआ इसके बाद में फिर शायद मेरी आँख कुछ और भी देखा, फिर आँख खुल गई और थोड़ी देर बाद ही सुबह मेरे पास एक व्यक्ति का कॉल आता है और देहरादून से होता है। कॉल आया, आज सुबह की बता रहा हूँ मैं आपको। कॉल आया उस बंदे का, उसने कहा, "भैया मेरा ना ये एग्ज़ाम है कल सवेरे, तो आप मेरे लिए प्रेयर कर देना।" मैंने कहा, "आप चिंता मत करो, टेंशन मत लो, प्रार्थना कर देंगे। आप मुझे अपना प्रार्थना का विषय रिकॉर्डिंग करके व्हाट्सएप पे सेंड कर दो।" इसके बाद उन्होंने सेंड कर दिया और मुझे लग रहा था कि क्या कहते हैं ये शायद प्लम्बर वगैरह का कॉल था, क्योंकि मुझे नाम और उसकी आवाज़ थोड़ी ऐसी टाइप में लग रही थी। लेकिन जब सुबह उठा, मैंने व्हाट्सएप वगैरह चेक किया, जब मैंने देखा अरे! ये तो भाई देहरादून का बंदा है। मतलब परमेश्वर कुछ कहना चाह रहा है, देहरादून में कोई बहुत बड़ा कांड होने वाला था। ये मैटर देहरादून से स कनेक्टेड था, जो सुबह मैंने सपन देखा है। और उस बंदे का मेरे पास 4, 5, 6, 7, 8 7-8 महीने बाद शायद उसका मेरे पास मैसेज कॉल आया है। सोच कर देखो, पता नहीं 1 साल हो गया, 7-8 महीने हुए होंगे। सोच कर देखो, छोटी बात नहीं है। बहुत कई महीनों बाद उसका मेरे पास आज कॉल मैसेज आया। तो ये वाली बातें आपको क्यों शेयर की जा रही है? आप लोगों को आत्मा में तेज और पैना होने की ज़रूरत है। हालेलुया! वैसे रिकॉर्ड हो रहा है, अगर किसी को सुनाई नहीं दे रहा तो आप लोग चिंता मत करें, रिकॉर्ड हो रहा है, इसको मैं यूट्यूब पे अपलोड करूँगा, टेंशन मत लें आप लोग। ठीक है? तो आप लोगों की ज़िंदगी में जो भी घटनाएँ घटती हैं, कुछ खोते हो या कुछ पाते हो, यू हैव टू आस्क। जो भी आपने अचीव किया है लाइफ में, जो भी आपने प्राप्त किया है या जो भी आपने खोया था या जो भी आपसे खोया है, उसके बाद में आप आओ परमेश्वर के सम्मुख। जैसे दाऊद आया था, मेरे गुप्त पापों से मुझे शुद्ध कर, मतलब उसको पता है कि उसके कौन से पाप है, कौन से गुप्त, तभी तो वो आगे बोल रहा है। जब तक बताएगा नहीं उस रोग को अपने बाप को खुलकर, तो बाप उस रोग के लिए दवा कैसे देगा? द मेन थिंग इज दिस, आप लोगों को डायरेक्टली अपने बाप से चलते फिरते, ये नहीं कि आप आसन लगाओ, सिंहासन लगाओ, फिर बैठो, नहीं। जहाँ इंसिडेंस हुआ है तुरंत पूछो, बोल दो परमेश्वर जो गलती हुई क्षमा कर, लेकिन बता प्रभु ये ऐसा क्यों हुआ? प्रकट कर, दर्शन दे या स्वप्न दे या वचन से बात कर, ऐसे बात कर, वैसे बात कर। प्रभु आप बताइए कि अब क्या करना है, ऐसा क्यों हुआ, किस कारण हुआ, मेरी कहाँ गलती थी, मुझ पर प्रकट कर, वचन से मुझसे बात कर। हालेलुया! तो परमेश्वर ने उन सभी अंधकार की शक्तियों से हमें छुटकारा दिया। हम लोगों ने फास्टिंग में प्रेयर करी,
दोपहर में भी फास्टिंग में प्रेयर की, और भोर में जब भी मेरी बेटी के साथ ये मैटर हुआ तब भी फास्टिंग में प्रेयर की। प्रभु की दया से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो निशान सा था, अब वो जो घाव था वो भर जाएगा, वो चुपक की है खाल प्रभु की दया से। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। अब इन बातों से देखो साफ हमारे सामने कुछ बातें क्लियर आती हैं कि दुष्ट को आग लग रही है, क्योंकि लोग मुझसे बार-बार किताब के विषय में पूछ रहे हैं कि भैया ये किताब कब छपेगी और कब तक हमारे पास पहुँचेगी? क्योंकि लोगों के छुटकारे के लिए वो जाग रहे हैं। तो ऐसे थोड़ी ना पाने देगा वो। आपको क्या लग रहा है? हमारा युद्ध किसी आम बंदे से नहीं है, एक अभिषिक्त से है। नेवर फॉरगेट दिस। और वो ऐसा अभिषिक्त है जिसको सब पता है पास्ट का, तो सब पता है भविष्य का कि उसका अंत कैसे है। वो अपना पूरा 100% दे रहा है एक इंसान को बर्बाद, नष्ट और सब कुछ नाकाम करने के लिए। हालेलुया। वो नहीं छोड़ सकता। वो तो अपनी तरफ से पूरा 100% देता है। जब तक वो पिटाई मार ना खाए, जब तक उस दुष्ट को आग में ना जलाया जाए, जब तक उसको बांधा ना जाए, कैद ना किया जाए, जब तक वो नहीं जाता था। क्योंकि उसके ऊपर भी अथॉरिटीज़ थी। वो जाएगा, इस विश्वासी, इस अभिषेक, इस सेवक की ज़िंदगी में ये कांड करेगा। अगर ये तकलीफ उसको देगा, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो ही तुझे बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा, तो ही तुझे हम नेक्स्ट पद देंगे, तो ही तुझे हम आगे नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएँगे। तो ही तू इन छोटी दुष्ट आत्माओं पे कब्ज़ा करेगा, नहीं तो तू भी छोटे दुष्ट आत्माओं के साथ काम करेगा। समझ पा रहे हो? मैं रियलिटी बता रहा हूँ, इस बात की गहराई को समझना। जिस प्रकार से आज एक नया विश्वासी एक लीडर बनता है, एक लीडर एक सेवक बनता है, एक सेवक एक पास्टर बनता है, एक पास्टर एक चरवाहा बनता है, एक चरवाहा एक चेला बनता है। समझ पा रहे हो? तो ये दुष्ट आत्माओं की भी बड़े तगड़े प्लान्स होते हैं, जैसे-जैसे काम करती हैं, वैसे-वैसे इनके लेवल बढ़ते हैं, इनके पास अथॉरिटीज़ आती हैं। जब शैतान देखता है ये काम अच्छे से कर रहा है, तो उसको और दो ताकत, इसको और दुष्ट आत्माएँ दो, ताकि ये काम बढ़िया से कर रहे हैं, वफ़ादारी से मेरा काम कर रहे हैं। ये वफ़ादारी से व्यभिचार में गिरा रहे हैं लोगों को, ये वफ़ादारी से पाप में, गंध में, गाली-गलौज में, नशे-पत्ते में गिरा रहे हैं, कोई कमी नहीं छोड़ रहे। समझ पा रहे हो? इस बातों को कभी अनदेखा मत करना। तो आपको और मुझे बहुत तेज और पैना और चौकन्ना होने की ज़रूरत है, चालाक होने की ज़रूरत है। हालेलुया! तो कभी भी आप लोगों की लाइफ़ में कोई भी घटना घटती है, आप पूछो, बात करो। अगर आपका हस्बैंड 4 साल से शराब पीता है, पूछो ये क्यों पीता है? कैसे छूटेगी इसकी शराब? कौन-सी दुष्ट आत्मा कहाँ से इसकी ज़िंदगी में लगी है कि मैं मेरे पति को वहाँ जाने से मना करूँ? और उस पॉइंट के लिए मैं प्रार्थना करूँ कि उस व्यक्ति के साथ, उस व्यक्ति से, उस जगह से ऐसी शराब ना पीने के लिए जाए। तो मतलब ये नहीं कि कहीं और भेजूँ। मतलब ये है कि मेन प्रार्थना का विषय मिलेगा कि तुम वहाँ से मत पीना, खुदा ने मुझे कुछ दिखाया है। और आपको झूठ नहीं बोलना, जब दिखाया है तो ही बोलना, हाँ, दिखाया है। मन की बात अलग होती है, खुदा अगुवाई कर रहा है वो अलग है, खुदा आत्मा में डाल रहा है वो चीज़ अलग है, खुदा बात कर रहा है वो अलग है, खुदा ने बोला है वो अलग है, खुदा अगुवाई कर रहा है वो चीज़ अलग है, मेरे मन में आ रहा है वो अलग है, मुझे ऐसा लगता है वो अलग है। हम हर बात को परमेश्वर के शब्द से कनेक्ट नहीं कर सकते। समझ पा रहे हो? मुझे कि प्रभु की आत्मा ने बोला है, या मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे आत्मा में आ रहा है, मुझे प्रभु ने बात की है, मुझे अ, ऐसा लग रहा है अंदर से आ रहा है, बाहर से आ रहा है, कहीं से भी आ रहा जा रहा है भैया, हर चीज़ सेम नहीं है, ये परखने की ज़रूरत है। कहीं ये चीज़ गलत डायरेक्शन में ना लेके जाए। इसलिए हाथ जोड़ के रख के करो, थोड़ा डर रखना है कि क्या देखा, क्यों देखा, किसने दिखाया, किस लिए दिखाया, जितना दिखाया उस चीज़ को समझना है, ना कोशिश करें कि ना उसमें कुछ हमारे मुँह से ऐसा निकले, गलत। हालेलुया! समझ पा रहे हो सभी लोग? तो 2 प्रार्थना के विषय हैं हमारे जानने में, 2 सिस्टर्स हैं। कि लाइफ में कुछ स्पिरिट्स काम करती थी, इतना समझ में आता है। और ये छोटी बात नहीं है, ये दुष्ट आत्माएँ बहुत खतरनाक दुष्ट आत्माएँ काम करती थी। समझ पा रहे हो? जब एक सिस्टर तो वो मीटिंग छोड़ चुकी हैं, क्योंकि
उनसे कोई आत्मा नहाने धोने पैरने ओढ़ने के लिए अलग ही तरीके से बात करता था। और दूसरा, कुछ चीज़ों को अभी जब मेरी वाइफ के पास जब बातचीत हुई तब कुछ चीज़ें पता चली। तो एक सिस्टर और है, प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि कौन कैसी अगुवाई में है, कौन कैसी आत्माओं के वश में है। कि मुझे प्रभु इतने बजे ऐसे प्रेयर, वो प्रेयर, समझ पा रहे हो? प्रभु कभी भी अपने वचन के खिलाफ जाकर अगुवाई नहीं करेगा, इस बात को मैं हमेशा कहता हूँ। मोस्टली व्हेनेवर, जब कभी भी आप परमेश्वर की वाणी को, उसके दर्शन को, उसके सपनों को सुनते, देखते और जब उसको उसकी उन बातों को फ़ील करते हो, तो हर एक चीज़ यू हैव टू, क्या बोलते हैं परखने को? अच्छा भाई ठीक है। हर चीज़ को आप लोगों को परखना है। बिना परखे आपको कोई भी स्टेप नहीं लेना, कोई भी डिसीज़न नहीं लेना। हाँ। हालेलुया! समझ पा रहे हो? तो प्लीज़, तो छोटी-सी रिक्वेस्ट है मेरी, वो वचन को जानती हैं वो बहन? वो सॉरी, वो मीटिंग में जुड़ती हैं? पता नहीं वो ग्रुप में है या नहीं, मैंने शायद पता नहीं चेक किया नहीं यार, मेरा पूरी तरीके से किसी में है या नहीं है। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि बहुत डिफरेंट, और मुझे एक सिस्टर की फिर याद आ गई थी कि इसी से रिलेटेड शायद किसी और सिस्टर का भी था। तो प्लीज़, अगर किसी को कोई डिफरेंट टाइप की अगुवाई होती है, किसी को खुदा टाइम से आकर बोलता है, कुछ अलग तरीके की बातें करता है, ऐसे मत कर, वैसे मत कर, यहाँ मत जा, चर्च मत जा, ये मत कर, वो मत कर। मैं सच बता रहा हूँ, याद है आप लोगों को एक गवाही मैंने दी थी कि एक आत्मा एक स्त्री के अंदर आकर बोलती थी कि दूसरे देवताओं का नाम मत लो। समझ पा रहे हो? अब इस बात को क्या कहोगे आप? ये कौन-सी आत्मा है? क्या ये प्रभु की आत्मा है या कोई और आत्मा है? ये बड़ी खतरनाक चीज़ है। वो आत्मा ऐसे एक व्यक्ति को मैनिपुलेट करती है, वो आत्मा एक व्यक्ति को ऐसे भरमाती है कि मैं इसके सामने, इसके वचन से संबंधित कुछ बातें बोलूँगी ना, उसको लगेगा कि ये प्रभु की आत्मा है। जैसे कि शैतान ने कहा था, लिखा है। क्या कहा था? लिखा है। क्या लिखा है? कहाँ लिखा है? मूसा की व्यवस्था में लिखा है। कहाँ लिखा है? किधर लिखा है? क्या लिखा है? भजन 91 में। वचन ही से वो बात करता है और हम सोच रहे कि प्रभु बात कर रहा है। वेरी बिग पॉइंट। हालेलुया! तो सभी लोगों से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, मैं एक बात आप लोगों से कहता हूं, हमेशा याद रखना है इस बात को। कमिटमेंट नहीं करता, लेकिन मैं आपको बतलाना चाहता हूं, अगर आप इस मीटिंग में कभी भी हो, कभी तक भी हो, या कभी कुछ टाइम बाद आप इस मीटिंग में नहीं थे, कोई भी, लेकिन आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है कि आपको किस अगुवाई में चलना है, क्या चुनाव करना है, क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, किस चीज को लेकर है, सेवकाई को है, शादी को है, बच्चे, बेटे वो है गप्पू सेठ, मोटे हट जाए, किसी भी चीज को लेकर है। बच गया भी, तार खींच रहा था लाट साहब हमारा। तो किसी भी चीज को लेकर है, शादी करने को लेकर है, और क्या बोलते हैं, घर खरीदने को लेकर है, सेवकाई शुरू करने को लेकर है, अनॉइंटिंग करने को लेकर है, अपॉइंटिंग करने को लेकर है, किसी चर्च को चेंज करने को लेकर है, चर्च जाने को लेकर है, चर्च छोड़ने को लेकर है, चर्च में कुछ काम कराने को लेकर है, या कोई कमिटमेंट की है, कुछ भी आपके लाइफ में कुछ भी कठिनाइयां चल रही थी, व्हाटएवर कुछ भी था, अगर आपके पास कोई आत्मिक अगुवा या कोई आत्मिक शिक्षक या कोई आत्मिक अगुवाई वचन के अनुसार करने वाला नहीं है, तो प्लीज परमेश्वर की दया से कभी आपको हमारे विषय में स्मरण आए तो आप लोग खुलकर हमारे पास मैसेज जरूर करना। भले ही हमारे बीच में कैसे भी रिश्ते थे, कैसी भी बातें थी, चाहे किसी ने आपके मन में हमारे लिए कुछ भी भर दिया, चाहे हमारे बातचीत कैसी भी थी, स्मरण रखना इस बात को, ठीक है? पहली बात, हमें किसी के लिए कुछ भी मन में रखना नहीं, लेकिन मैं आपको आज ही से बता रहा हूं ताकि आप लोग आगे आने वाले समय में ना भटको।
क्योंकि चुनाव दिन बुरे थे और बहुत सारे लोग परखे जा रहे थे, और इस तरीके से परखे जा रहे थे, जो चीज की जरूरत एक व्यक्ति को है, अब वो इधर से नहीं तो इधर से, इधर से नहीं तो उधर से मिल सकती है, लेकिन खुदा ने चाहा है कुछ और। हम हजारों विचार मन में ला सकते हैं। कौन कौन समझ पा रहा है इन बातों को? ये कहीं परमेश्वर की तरफ से तो नहीं, कहीं मुझे ये तो नहीं करना चाहिए, ये तो नहीं जाना चाहिए, वहां तो नहीं जाना चाहिए, उस चर्च में चली जाऊं, उस चर्च में चला जाऊं, उस मीटिंग में जुड़ जाऊं, उस मीटिंग में जुड़ जाऊं। आपको फ्री विल है, आप गुलाम नहीं हो। आप और मैं मसीह के लहू से स्वतंत्र है। आपका और मेरा स्वामी सिर्फ एक है, आपका और मेरा चरवाहा सिर्फ एक है। इस बात को याद रखना। लेकिन कभी भी आप लाइफ में किसी भी एरिया में, किसी भी स्टॉपिंग पॉइंट पे थे, देयर वाज नोबडी विद यू, तो रिमेंबर दैट। अगर हमारा भी कांटेक्ट नहीं है, बातचीत नहीं हो पा रही, अगर हमारी तरफ से रिप्लाई नहीं मिला, लेकिन मैं फिर भी एक बात कह रहा हूँ, अगर बाई चांस आपने हमारे पास कोई भी कांटेक्ट करने की कोशिश करे, हमारी तरफ से रिप्लाई नहीं मिला, तो बार-बार कोशिश करें, मैसेज डालें, रिकॉर्डिंग करें, हाइलाइट करें, लेकिन अपने मन में कड़वाहट, क्रोध मत लेकर आना, धीरज धरना, क्योंकि आपको बेस्ट रिजल्ट परमेश्वर आपको देंगे, हम विश्वास करते हैं। अगर आपको हमारी तरफ से नहीं मिला, अगर आप धीरज धरे हुए हो, प्रभु आप बताओगे तो मैं ये चुनाव करूंगी, आप बताओगे तो मैं वहां जाऊंगा, आप बताओगे तो मैं ये करूंगा। अगर आप अटक गए ना परमेश्वर के वचन पर, चाहे आपके साथ में आगे पीछे दाएं बाएं कोई नहीं था अगुवाई करने वाला, कोई नहीं था चराने वाला, कोई नहीं था समझाने वाला, 100% बता रहा हूं, अगर आप अटक गए, अगर आप रुक गए, अगर आप धीरज धरे हुए हो, खुदा देखना ना चाहकर भी आपकी अगुवाई करना शुरू कर देगा। लेकिन ओ भाई जी, काम करने दो यार। हालेलुया, थैंक यू जीसस फॉर दिस मैसेज। मैं क्या कह रहा था? तो आप किसी भी कंडीशंस में आप लोग थे, परमेश्वर आपकी ना चाहकर भी आपकी अगुवाई करेगा, लेकिन तब कोई भी डिसीजन ऑन द स्पॉट नहीं लेना। मान लो मैंने अपराजिता सिस्टर को बोल दिया, अपराजिता सिस्टर आपको मीटिंग में नहीं जुड़ना, तुरंत इन्होंने बोल दिया नहीं जुड़ रही मैं। ये डिसीजंस नहीं, समझ पा रहे हो? मैंने बोल दिया रेणुका सिस्टर आप जिस चर्च में जा रहे हो उस चर्च में नहीं जाना, आपको दूसरे वाले चर्च में जाना है। या मान लो संजना सिस्टर है, संजना सिस्टर को बोल दिया मैंने, संजना सिस्टर आज से आपको ना ले हैंड करना है, या आज से आपको ना चर्च चलाना है, या आज से आपको बपतिस्मे देने हैं। या मैंने सोनिया सिस्टर को बोल दिया आप एक काम करना, आज से ना आप क्या बोले हम, मान लो चलो आज से आप बपतिस्मे देना। मेरे बोलते ही आप तक वो बात पहुंची है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं आपको, समझना। मतलब किसी भी प्रकार की कोई गुड न्यूज थी या कोई डिफरेंट डिफिकल्ट न्यूज थी, किसी के पास भी कोई न्यूज थी, कहने का मतलब था करके बोल रहा हूं, है ना? या किसी की लाइफ में कोई भी ऐसा मैटर लग रहा था, या मतलब आगे आने वाले समय में किसी को लग रहा था कि यार अब पता शादी इस बंदे से करनी है, या यहाँ घर लेना है, यहाँ रहना है, या इस चर्च में जाना है, तो आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। कोई भी सपोर्ट में नहीं, आप अकेले, मैं कह रहा हूं आप झटपट डिसीजन बस उस लेना। सुनो, मान लो अपराजिता सिस्टर अपनी प्रॉपर्टी मेरे अपनी प्रॉपर्टी जो है अपने नाम कराना चाहती है, इनकी प्रॉपर्टी इनके नाम नहीं है, और मैं एमसीडी का मालिक हूँ, एमसीडी प्रॉपर्टी का मालिक हूँ, क्या बोलते जो भी समझ लो आप। तो अपराजिता सिस्टर अपने प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स मेरे पास लेकर आती है। मैंने बोला, इन्होंने बोला हमारे सारे काम कंप्लीट हैं सर। मैंने बोला कंप्लीट कैसे हैं? मैंने बोला अभी तो ये आपको एक शायद एक ये वाला डॉक्यूमेंट लगेगा, यहाँ पर आपके सिग्नेचर होंगे। अभी आपके सिग्नेचर नहीं थे यहाँ पे। लाओ ठीक है फिर मैं कर देती हूँ। कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं ऑन द स्पॉट, वी डोंट हैव टू टेक एनी काइंड ऑफ डिसीजन। ओके सर, अगर कोई कमी है ठीक है सर, मैं इसको पूरा करके लेकर आऊंगी। ये है बहुत तेज दिमागदारी। पहले आप चेक करोगे, क्योंकि अगर आप वहीं पर मैंने पेपर दे दिया, उसमें मैंने लिख दिया प्रायता की सारी क्या बोलते हैं प्रॉपर्टी मेरे नाम हो रही, लेकिन अब प्रायता ने पढ़ा नहीं,
ले लो, ये लो, जल्दी साइन कर दो, आपके इस पेपर पे साइन नहीं है। कर दिया उन्होंने जल्दी जल्दी में, खुशी खुशी घर पे जा रही है, इनको पता ही नहीं है कि क्या करके जा रही है। देयर इज नीड टू रीड दैट्स ऑल थिंग्स। मतलब आपको वेट करना है, चेक करना है, जांच पड़ताल करनी है कि मुझे क्या डिसीजन लेना है, कैसे लेना है, क्यों लेना है, किस तरीके से लेना है। और वो चुनाव का समय जो होगा वो आपका, आपकी जिंदगी को, आपकी ब्लेसिंग्स को, आपकी लाइफ की उन प्रोफेटिक टेस्टिमनीज को तय कर देगा। हमारे पास उदाहरण है, देखो असीता सिस्टर की जिंदगी में भी एक मोमेंट आया। इनके पास एक समय था। रेणुका सिस्टर की लाइफ में एक मोमेंट आया, सोनिया सिस्टर की लाइफ में मोमेंट आया, अब मोनिका सिस्टर की लाइफ में मोमेंट आया कि क्या करे क्या ना करे। हमारी लाइफ में मोमेंट आया, रियलिटी बता रहा हूं, हमें तो लगभग 3.5-4 साल हो गए, 4 साल। लॉर्ड व्हाट्स योर प्लान, आपकी क्या मर्जी है। लोग तो यही कह रहे हैं, दर्शन तो यही आ रहे हैं, स्वप्न तो यही आ रहे हैं। तूने किसी स्त्री से बात करी है, शैंकी को बोल अपनी मिनिस्ट्री शुरू कर। प्रभु 2 साल के आसपास, आप बताओ व्हाट यू वांट। आप लोगों से कह रहे हो, बट वी आर हियर, हम यहाँ हैं, हमसे तो बोलो कुछ, कब क्या है, किस तरीके से, कब है भाई, क्या करना है। आपने अब्राहम से डायरेक्ट बात की थी, अब्राहम के पिता से बात नहीं की थी, क्योंकि काम आपको अब्राहम से लेना था, तो आपको अब्राहम ही से बात करनी होगी। क्योंकि प्रभु सेवकाई का मैटर छोटा नहीं है, और मेरे को उसकी नॉलेज नहीं है, और मेरे पास ऐसे अनुभव नहीं है, और मेरे आस पास अगल बगल दाएं बाएं कोई कुछ नहीं है। मेरे को नहीं पता कि कैसे कदम रखना है, कहाँ कदम रखना है, कौन सी बस में चढ़ना है, क्या बस का नंबर है, किस जगह पे जाना है। उस देश में चला था जो मैं तुझे दिखाऊंगा। कोई बात नहीं प्रभु, मैं जाने के लिए तैयार हूं। क्यों? क्योंकि सिर्फ आपने मुझसे बोला है। You told me directly. Right now, I have the promise from you. मेरे पास, आपके पास से अब एक क्या बोलते हैं उसको, प्रॉमिस को हिंदी में? प्रतिज्ञा है, वायदा है कि प्रभु आपने मुझसे बोला है। आपने किसी और से बोला, उसकी सुनकर नहीं कर रहा मैं ऑन द स्पॉट। भले ही आपने उस व्यक्ति से मेरे बारे में बात की है, कोई नहीं, मैं झटपट तो नहीं, थोड़ा वेट करूंगा। अगर आपकी वो इच्छा है जो आपने उस व्यक्ति से बात की, लेकिन आपने मुझसे बात नहीं की, कोई नहीं प्रभु, लेकिन मैं वेट करूंगा, मैं प्रेयर करूंगा, मैं वचनों में आऊंगा, मैं फास्टिंग में आऊंगा। आपको वो चीजें मेरे साथ क्लियर करनी होंगी, ताकि प्रभु मैं भरमाया ना जाऊं, क्योंकि मैं तेरा एक बहुत खतरनाक हथियार हूं, और दुष्ट मुझसे नफरत करता है, क्योंकि शैतान भी ज्योतिर्मय स्वरदूत का रूप धारण करके आ सकता है। उसको नफरत है मेरी बुलाहट से, और परमेश्वर हर काम में धीरज धरता है, धीरज से काम कर, अनुभव से उसकी सिद्ध इच्छा को मालूम कर। परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, धीरज को अपना पूरा काम करने दो। इफ यू डोंट हैव द नॉलेज ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, अगर आपके पास प्रभु के वचन की जानकारी नहीं है, तो बहुत सारे एरियो में आप गिर सकते थे, भटक और टूट सकते थे, कई महीने, कई दिन, कुछ साल खराब कर सकते थे। हमें आवाज आ रही है सिस्टर? अच्छा, हर एक ऐसी गड़बड़ी की आत्मा जो वॉइस को डिस्टर्ब करती है, इन द नेम ऑफ जीसस मैं बांध देता हूँ, गुड़कता हूँ, शॉप इट करता हूँ, छोड़े इन द नेम ऑफ जीसस, नेवर कम बैक। ऐसी दुष्ट आत्मा को बांध कर अंधेरे कुंड में सदा काल के लिए कैद करते हैं, नेवर कम बैक। वो तेरे लहू से शुद्ध ब्लेस करते हैं सभी नेटवर्किंग एरियाज को, जो इस ऑनलाइन मीटिंग वचन से संबंधित चल रही है, एरियाज को ब्लेस करते हैं। आमीन। सुनो सभी लोग, समझ पा रहे हैं इन सभी बातों को सभी लोग? वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप इतने चौकन्ने, तेज और पहने हो जाओ। समझ पा रहे हो? ये मैं समझ रहा, मैं आपके सामने सिद्ध व्यक्ति बैठा हूँ। मैं भी अनुभव से परमेश्वर की कई बार बहुत सारी चीजों को जान पाता हूँ। कई बार मैं बहुत बार गिरा हूँ, बहुत बार दूसरों की गिरने से सीखा है। दूसरे लोग कई बार गिरे हैं, उनको पता ही नहीं चला कि वो गिरे हैं, लेकिन उनसे परमेश्वर ने मुझे सिखा दिया कि वो गिर गया, उसको पता भी नहीं चला कि ब्लेसिंग कितने लंबे टाइम तक डिले हो गई, अभी तक नहीं मिली हो। वो गिर गया, उसको नहीं पता चला, लेकिन देख तुझ पर मैंने इस बात को प्रकट कर दिया। समझ पा रहे हो? कई बार दूसरों के गिरने से दूसरों ने बहुत कुछ खोया, दूसरे लोग बहुत ऊंचाई से बहुत कुछ उन्होंने खोया, बहुत कुछ
बहुत से एरिया में वो गिरे, लेकिन वो लोग अपनी जिंदगी में उन चीजों को नहीं, क्या बोलते हैं उसको, जांच नहीं पाए, परख नहीं पाए। हमने क्यों खोया, क्यों गिरे, क्या क्या खोया, क्या हमारी जिंदगी से दूर जो हमें मिलना चाहिए था। हालेलुया। समझ पा रहे हो सभी लोग? तो प्लीज, मुझे नहीं पता भी इस समय कितने लोग सो रहे हैं, लेकिन जो सो रहे हैं ना, अब पता नहीं आगे आने वाली सिचुएशंस में वो कैसे संभलेंगे, क्योंकि हर बार ऐसी शिक्षाएं हर मीटिंग्स में नहीं दी जाती थी। तो वो कभी भी किसी भी समय कभी भी जो चाहता है वो बुलवाता है। हर मीटिंग्स में प्रभु ऐसी बातों को अपने बालकों के मध्य में लेकर आता है जो हमेशा बहुत से एरिया में हमारे सभी के लिए नहीं होती है, हमारे हर एक एरिया के लिए जरूरी होती है। हालेलुया। आप अपनी जिंदगी में कुछ भी प्राप्त करते हो, खोते हो, आपको अब्बा से पूछना है, डैडी टेल मी व्हाई डिड यू ब्लेस मी दिस, आपने मुझे ब्लेस क्यों किया। आप थैंक्स करो, धन्यवाद करो, थैंक यू लॉर्ड आपने ब्लेस किया। सुनो, मैं आ रहा था जब स्कूटी से, तो ऐसा होता है कि मैंने जेब पे हाथ मारा, मेरे को लगा बटुआ नहीं है, भाई मेरा बटुआ कहाँ है, थोड़ा सा हाथ नीचे सरकाया, पता चला भाई बटुआ जेब के अंदर ही है। ये क्या था, ये पता कैसा मोमेंट था? हो सकता है बहुत से लोग इसको इग्नोर करते हैं, ये थैंक्स गिविंग का मोमेंट था। प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने खोने नहीं दिया, खोने से पहले ही तूने संभाल लिया, लेकिन उस चीज के तू नजदीक तक लेकर गया। लिखा है ना, तू आग में होकर चलेगा, आज तुझे ना लगेगी। मतलब कई बार तू ऐसी कंडीशंस में लेकर जाता है कि हाँ चैंकी, या मेरे ये दास वो दास, ये बेटी वो बेटे, तुम अपने आप को ये मत समझो कि सब कुछ तुमसे है। तुम्हारी जिंदगी की सांस, तुम्हारी जिंदगी की हर एक डोर मुझसे है। मैं कभी भी कुछ भी कर सकता हूँ। तुम अपने कामों के द्वारा धर्मी नहीं हो, मेरे अनुग्रह से और वो विश्वास जो मैंने तुम्हें दिया है, तब धर्मी हो। धन्यवाद ही रहो। हालेलुया। फिर मैं घर पे आया, वाइफ को बताया, ये छोटी बात नहीं, मेरे लिए बहुत बड़ी है। यहोवा ने खोने से बचाया, क्योंकि मैंने अपना वॉलेट निकाला भी था जब मैं दूध ले रहा था, और जब मैं, हाँ जब दूध ले रहा था शायद, तब मैंने बटुआ निकाला था, दूध और कुछ सामान ले रहा था जब मैं, शायद दूध लेने से पहले आसपास नहीं जाऊंगी। लेकिन जब मैं स्कूटी से बैक साइड में चेक करा, हाथ मारा तो मैं डर गया। फिर हाथ नीचे की तरफ गया, पता चला बैक साइड में, अरे हाँ बटुआ रखा है। घर पे आया, वाइफ को बताया, मैंने घुटनों के बुलाकर थैंक्स किया, प्रभु तेरा धन्यवाद कि मेरा बटुआ सही सलामत है, सही सलामत मेरे मेरे साथ में है। सीरियसली बता रहा हूँ, दिस इज नॉट लिटिल थिंग। कई बार इंसान के पास से मृत्यु हवा की तरह चली जाती है, पता भी नहीं चलता। नुकसान, मृत्यु और बड़ी बड़ी तकलीफें बगल में से निकल जाती हैं, पता भी नहीं चलता। और हमें सोचते, ओए मैं तो बच गया, अरे मैं बच गई, वो गाड़ी वाला यूं आ रहा था, वो तो बच गया, आपने सही है यूं मोड़ लिए। तेरे पति खुद होश में नहीं था, वो तू बैठी है वचन को जानती है, उसने मोड़ ली नहीं, वो मैंने मुड़वा दी। समझ पा रहे हो? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मेरे साथ बहुत बार हुआ है, मेरी वाइफ के साथ बहुत से एरिया में बहुत बार हुआ है, मेरी बेटी बहुत बार बची है। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद सब बातों के लिए, सारी महिमा परमेश्वर को मिले। चलो आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। तैयार हो सभी लोग प्रार्थना के लिए? हालेलुया। प्रभु जी हम आपको धन्यवाद करते हैं, आपकी तारीफ, आपकी बड़ाई हो, आपकी महिमा, आपकी स्तुति, आपका आदर मान सम्मान। हम आपको धन्यवाद करते हैं। आपका अनुग्रह हम सभी की जिंदगी में बना रहे प्रभु, हम सभी को तेरे लहू में डालते हैं। वी वर्शिप यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू फादर, वी वेलकम यू जीसस लॉर्ड। हम आपको धन्यवाद देते हैं, जो भी आपने हमें सिखाई उन गहरी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। जो आपने हमारे मध्य में किया, धन्यवाद करते हैं। जो आप हमारे मध्य में करने जा रहे हैं उसके लिए हम बहुत धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज हम मर मिटने गए आपकी महाकरुणा का फल है।
आपका श्वास हमारे नथनों में सही सलामत सुरक्षित बरकरार है प्रभु, ये सिर्फ आप है प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आज जीवित, हम अच्छे खान पान से नहीं, वरन ये सिर्फ तेरी दया से हैं, क्योंकि तेरा कलाम कहता है प्रभु, तेरी आज्ञाओं को मानने के द्वारा मनुष्य धन, महिमा और दीर्घ आयु पाता है। कितने भी एक इंसान बढ़िया से बढ़िया ड्राई फ्रूट्स या बॉडी ग्रोथ या किसी प्रकार की हेल्दी वेल्दी चीज खा रहे प्रभु, अच्छे से अच्छे खाने वाले लोग भी बहुत सारी कंडीशन तकलीफों में होकर प्रभु सोए, अपनी जवानी को भी नहीं देख पाए प्रभु पूरी, या अपने बुढ़ापा नहीं देख पाए प्रभु। लेकिन ये तेरी दया की, तेरी दया जो हमें मन फिराव का अवसर देती है और हमें प्रतिदिन नया दिन दिखाती है। हम धन्यवाद देते हैं। हम सभी के दंड को दूर करने के लिए धन्यवाद, सभी के पाप क्षमा करने के लिए धन्यवाद प्रभु। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हम प्रार्थना करते हैं। हर एक गलत बीज, हर एक गलत पेड़, हर एक गलत फल, हर एक गलत दर्शन, गलत स्वप्न, गलत सोच विचार, गलत अंगीकार, गलत भविष्यवाणी, हर एक ऐसी उलझाने वाली वस्तु रोकने वाले पाप, हर एक अनर्थ कल्पनाएं, हर एक गलत अंगीकार, हर एक गलत शब्द जो हमने किसी ने हमारे, हमने अपने विषय में, किसी के विषय में डायरेक्टली इनडायरेक्टली, हंसी मजाक में, जाने अनजाने में, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के विषय में बोले या कहे या कहलवाए, सुने या सुनाए या बोले बतलाए प्रभु, यीशु के नाम से उखाड़ कर हम शापित सुखा देते, शापित करते, कट कैंसल खंडन दंडित और नष्ट चलाकर भस्म करते। कोई भी बुरी बात किसी के साथ नहीं घटेगी, हम सबको चल से सभी को ब्लेस कर, आत्मा में तेज और पहना कर, जहां से हम लोग गिरे थे वहीं से फिर से उठते, फिर से तेरे पास आते, तेरी दया, तेरा अनुग्रह, तेरी शांति, तेरा आनंद, तेरा अनुग्रह हम सभी की जिंदगी बना, तेरी आशीष हम सभी की जिंदगी बनी थी, तेरे लहू से हम सभी को धोके शुद्ध पाक सा पवित्र करने के लिए धन्यवाद देते। आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं। अब तक आपने हम सभी को संभाला कि वे संभालेंगे प्रभु यीशु के नाम से मैं इस प्रार्थना करूंगा। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। सारी महिमा आदर मान समझ प्रभु को मिले। सभी लोग अपने हाथों को परमेश्वर की तरफ उठाएं। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी के साथ प्रभु यीशु मसीह के दोबारा बादलों में आगमन तक परमेश्वर के पवित्र लोगों के साथ हमेशा हमेशा के लिए हम सभी के साथ होती रहे। आमीन। हालेलुया। प्रभु सभी को ब्लेस करे, प्रभु सभी को आशीष दे, प्रभु सभी को संभाल के रखे। आप सभी लोग हमारे लिए 3 से 4 मिनट के लिए प्रार्थना करें, एक मन एक आत्मा होके। तो प्रॉपर्टी का जो हमारा काम है वो कंप्लीट हो, फाइल जो हमने लगाई हो। दूसरे नंबर पे जो है, जो मैंने अप्लाई किया है प्रभु की दया से, वो क्या बोलते हैं उसको, ISBN नंबर किताब के लिए, उसके लिए प्रार्थना की वजह सभी लोगों को पता है, मैं नहीं बता रहा बार बार। नहीं तो चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी से। माइकों को चालू करे, जैसा प्रभु अगुवाई करे प्रार्थना करना शुरू करे, दिल खोल के, मुंह खोल के, ठीक है। हालेलुया। तो वो सभी को ब्लेस करे और हमारी हेल्थ वेल्थ के लिए भी प्रेयर करना, ठीक है। गॉड ब्लेस यू ऑल। माइकों को चालू करे, मुंह खोले, प्रेयर करे। ठीक है, तो उसको बतला सकते हैं। अगर कोई किसी के पास संगति नहीं है, आत्मिक जीवित चर्च नहीं है, तो उसको उस मीटिंग के विषय में बता सकते हैं कि वो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे, हमारे फ़ोन नंबर पे, अपना व्हाट्सएप पे अपना नाम, अपनी जगह का नाम और मीटिंग में जुड़ना चाहते हैं तो वो लिख कर भेज सकते हैं, ठीक है। खुदा सभी को ब्लेस करे, सभी को आशीष दे, सभी को जय मसीह की। खुदा सभी को संभाल के रखे, बड़ी बड़ी गवाहियाँ आप सभी लोग की ज़िंदगी में बनाए। एक बात मैं आप लोगों से और कहना चाहता हूँ, यदि प्रभु आप लोगों को अगवाही करता है तो आप इस मिनिस्ट्री में अपने बीजों को बो सकते हैं खुशी, आनंद और हर्ष के साथ, बिना किसी दबाव के, बिना किसी जोर ज़बरदस्ती के। अगर आप बोना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर दिख रहे बारकोड्स के द्वारा आप स्कैन करके अपने बीजों को बो सकते हैं। अगर आपको हमारी अकाउंट डिटेल्स भी चाहिए तो अकाउंट डिटेल के लिए आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में से आप हमारे अकाउंट डिटेल्स के द्वारा अपने बीजों को बो सकते हैं। और आप लोग अपने अपने 10वें हिस्से अपने अपने चर्चेज में दीजिए, जहाँ कहीं भी आप जाते हैं वहाँ पर ईमानदार वफादार रहें। यदि आप नहीं भी बो पाए इस मिनिस्ट्री में तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग दुआ करोगे तो वो भी बहुत बड़ी बात है। खुदा आपकी सोचों पर भी बहुत आशीष दे, आपकी प्रार्थनाओं के बीजों पर, आपके धन के बीजों पर परमेश्वर बहुत ऐसे बरकत दे, रुकी हुई ब्लेसिंग को ले, किसी बली वस्तु की कभी आपको कोई घटी ना हो, हमेशा भला चंगा रखे और अच्छी सेहत दे। और यदि आपको प्रभु अगुवाई करते तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। आशीष पाए, आशीष का कारण बने। खुदा सभी को संभाल के रखे। गॉड ब्लेस यू सो मच। खुदा सभी को आशीष दे।